हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विभूति पर। महाभारत में भानुमति कौन थी, क्यों बनी उसके नाम से कहावत, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। महाभारत के बारे में जब भी बात की जाती है तो पांडवों और कौरवों की लड़ाई का उल्लेख किया जाता है। महाभारत की पूरी कहानी पांडवों और कौरवों के इर्द गिर्द घूमती है। वहीं कौरवों में भी दुर्योधन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। विशेषकर द्रौपदी चीरहरण में दुशासन के साथ दुर्योधन को भी सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन के अलावा उसकी पत्नी भानुमति को भी महाभारत का एक प्रमुख चरित्र माना जाता है। भानुमति ने दुर्योधन के साथ ही नहीं बल्कि अर्जुन के साथ भी विवाह किया था। भानुमति के कारण ही कहावत बनी थी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, जो आज भी प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं भानुमति कौन थी, दुर्योधन के साथ विवाह कैसे हुआ और कैसे बनी अर्जुन की पत्नी। भानुमति कम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। जब भानुमति विवाह लायक हो गई तो भानुमति के पिता ने उसका स्वयंवर रचा, जिसमें दूर राज्यों से योद्धा शामिल हुए थे। इस स्वयंवर में दुर्योधन भी शामिल हुआ। उसने जैसे ही भानुमति को देखा वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो उठा। जब भानुमति स्वयंवर के लिए माला लेकर आगे बढ़ी, लेकिन उसने दुर्योधन का चुनाव नहीं किया और दूसरे योद्धाओं की तरफ बढ़ गई, तब दुर्योधन को ये अपना अपमान लगा, तो उसने जबरन स्वयंवर की माला अपने गले में डलवा ली और भानुमति को अपनी पत्नी बना लिया। इस कारण से कहा जाता है कि भानुमति से दुर्योधन ने उसकी मर्जी के बिना विवाह कर लिया। भानुमति केवल सुंदर या रूपवती ही नहीं थी, बल्कि कुश्ती में भी निपुण थी। भानुमति कुश्ती के दांव पेच में दुर्योधन तक को परास्त कर देती थी। इसका कारण यह था कि भानुमति के पास कुश्ती करने की ऐसी तकनीक थी जिससे बड़े से बड़े योद्धा भी हार मान जाते थे। कहा जाता है कि भानुमति के गुणों के कारण ही दुर्योधन भानुमति से बहुत प्रेम करता था और उसके पराक्रम से बहुत प्रभावित भी था। महाभारत के रक्त रंजित युद्ध में लाखों योद्धा मारे गए थे। श्री कृष्ण इस युद्ध का परिणाम जानते थे, लेकिन कौरवों के अन्याय ने युद्ध को अनिवार्य बना दिया था। महाभारत के युद्ध में जब सभी कौरवों की मृत्यु हो गई थी तो गांधारी ने दुर्योधन के शरीर को वज्र का बनाने के लिए उसे नग्न अवस्था में आने के लिए कहा था, लेकिन दुर्योधन लज्जावश नीचे की तरफ एक कपड़ा लपेट कर आया था। इस कारण से दुर्योधन की जांघ का हिस्सा वज्र का नहीं बन पाया। इसी बात का फायदा उठाते हुए भीम ने लगातार दुर्योधन की जांघ पर वार करके दुर्योधन को मार डाला। दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति के सामने उसके परिवार की परवरिश की जिम्मेदारी थी। भानुमति को लगने लगा था कि समाज में दुर्योधन के बच्चों को हमेशा अपमान सहना पड़ेगा। जब श्री कृष्ण को भानुमति की इस दुविधा के बारे में पता चला तो उन्होंने भानुमति को अर्जुन से विवाह करने का मार्ग सुझाया। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन की पत्नी बनने से भानुमति को भी समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा और दोनों परिवार भी एक हो जाएंगे। यह बात मानकर भानुमति ने अर्जुन के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया, जिसे अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहने पर मान लिया। भानुमति की पहचान केवल अर्जुन या दुर्योधन की पत्नी होने तक सीमित नहीं थी, बल्कि भानुमति को उसके स्वभाव और व्यक्तित्व के लिए भी महान माना जाता है। सबसे पहली बात तो यह कही जाती है कि भानुमति ने खुद दुर्योधन को नहीं चुना था, बल्कि दुर्योधन ने जबरदस्ती भानुमति से विवाह किया, इसलिए उसके चुनाव पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। दूसरी बात यह है कि भानुमति को दूरदर्शी महिला माना जाता है, जिसने कौरवों और पांडवों वंश के बीच युद्ध की संभावना को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, क्योंकि अर्जुन से विवाह करने के बाद कौरवों का नाम भी पांडवों के साथ जुड़ गया था। भानुमति के विवाह के बाद ही कहावत बनी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और भी जानकारी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।